चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार आप सबका अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम आपको व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जो क्या क्या है टीजीटी सिलेबस में बाबूराम सक्सेना से क्या पढ़ा रहे हैं, आपको हम कारक पढ़ा रहे हैं। और उस कारक में भी हम आपको इस समय संप्रदान कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन करा दिए हैं और अभी हमारे कुछ सूत्र उसके भी क्या हैं, शेष बचे हुए हैं। और जो हमारे सूत्र भी शेष बचे हुए हैं आज हम उन सब पे बातें करेंगे। तो चलते हैं अपने कहाँ पे, हम संप्रदान कारक जो कि हम कल क्लास लिए थे, जो हम आपकी कल की क्लास लिए थे, उस क्लास में हम आपको बता रहे थे तुम अर्थात च भाव वचनात्। क्या? तुम अर्थात च भाव वचनात्, यानी तुम प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वह होता है के लिए, जैसे पठनाय पढ़तुम पढ़ने के लिए, गच्छतुम जाने के लिए। तो जो हम ये हमारा संप्रदान कारक होता है इसका चिन्ह क्या है, के लिए। तो कहता है कि चाहे तो हम तुम प्रत्यय का प्रयोग करें तो उसके कर्म में क्या लगाएंगे, द्वितीया लगाएंगे, या तो हम सीधे चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो तुम प्रत्यय यदि लगाने का मन न हो या तुम प्रत्यय को न लगा करके हम सीधे वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आपको कल उदाहरण से समझा दिए थे, क्या यष्टुम याति, याग के लिए जाता है, यानी याग करने के लिए, क्या या यानी यज्ञ करने के लिए जाता है। फिर कहा यागाय याति, यानी याग करने के लिए जाता है। दोनों की बात वही अर्थ हो रहा है, चाहे यष्टुम याति कह दिया जाए या यागाय याति। ठीक है, तो आज हमारा जो सूत्र है वह है, कौन सा है? हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही साधारण है और हमारे अक्सर एग्जामों में क्या होता है, पूछा जाता है स्प्रिय इप्सितः। क्या है? स्प्रिय इप्सितः। क्या है? स्प्रिय रेप्सितः ना, यानी क्या कर रहा है, स्प्रिय। क्या यहाँ पे स्प्रिय क्या है, धातु है। कौन सी धातु यहाँ पे? स्प्रिय क्या है, एक धातु है। कहता है कि स्प्रिय धातु के प्रयोग में, कौन सी धातु? स्प्रिय है ना, सब जैसे क्या होता है, क्या होता है, जगत का जगते, क्या होता है, तो कहा गया स्प्रिय, यानी स्प्रिय धातु के, स्प्रिय क्या है, एक धातु है। कहता है इसके प्रयोग में, क्या कहता है, इसके प्रयोग में क्या होता है, इप्सित, जो इप्सित हो। स्प्रिय, फिर यहाँ क्या लिखा है, इप्सित, यानी क्या कहता है, स्प्रिय जो धातु है इसमें जो इप्सित हो, जो वांछित हो, जो पसंद हो ना, उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। आइए फिर से बताते आपको, क्या कहता है, स्प्रिय रेप्सित, यानी कहता है कि स्प्रिय धातु के प्रयोग में जो इसको क्या होगी, इप्सित होगी, जो पसंद होगा, जो अच्छा होगा, उसकी क्या होगी,
संप्रदान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? यानी कहता है क्या कि स्पृह धातु के प्रयोग में, किसमें? स्पृह यानी क्या होता है? चाहना। क्या होता है इसमें? स्पृह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाँ, स्पृह का क्या होता है? चाहना। क्या होता है? चाहना ना। तो कहता है कि जो स्पृह धातु है, जो चाहना, जो चाहने का अर्थ है ना, तो कहा कि जो चाहा जाए, जो क्या हो? इप्सित हो, जो प्रिय हो। चाहने के अर्थ में क्या हो? जो प्रिय हो, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? क्या? स्पृह इप्सित कर स्पृह धातु यानी कि चाहने के अर्थ में जो चाहा जाए, जो चाहा जाए, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। यहाँ क्या दिया है? इप्सित मतलब क्या होता है? जो इप्सित हो, जिसको हम, इप्सित में क्या होता है? जी हाँ, चाहना। क्या? पाना, जिसको हम पाने की इच्छा करें ना, तो जिसके हम पाने की इच्छा करें वही क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे आइए उदाहरण देते हैं आपको हम। स्पृह इप्सिता कहता है कि स्पृह धातु के प्रयोग में, किसमें? स्पृह धातु के प्रयोग में जिसको चाहा जाए, क्या? जिसको चाहा जाए, जिसको सर्वाधिक चाहा जाए ना, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे बालक, क्या? बालक पुष्पों को चाहता है। क्या है? बालक पुष्पों को चाहता है। यहाँ चाहना आ गया ना, कहा जो चाहा जाए, जो चाहा जाए। क्या चाह रहा है बालक? पुष्प चाह रहा है। क्या? पुष्प। तो कहा जिसको चाहा जाए उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और चतुर्थी संप्रदाने, हमारा एक सूत्र है, कौन सा? चतुर्थी संप्रदान ने कहता है कि जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो, क्या कहता है? जिसकी भी संप्रदान संज्ञा हो, उसकी क्या हो जाएगी? इसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है? तो क्या कर रहा है? बालक पुष्पों को चाहता है। क्या हो जाएगा? बालक। अब उसे क्या करते हैं हम? पुष्पों को चाहता है ना, तो क्या है? इसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? स्पृह धातु है, और कहता है स्पृह धातु के प्रयोग में जो क्या हो? सबसे अधिक वांछित हो, जो सबसे अधिक क्या हो? प्रिय हो, उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। तो बालक क्या स्पृह है? पुष्प ना। बालक पुष्पों को चाहता है, तो जिसको चाह रहा है उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। फिर चतुर्थी संप्रदान क्या हो जाएगा? इसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या है? पुष्प लिखा है ना, तो पुष्पों को क्या? काफी पुष्पों को ना, काफी फूलों को चाहता है। तो क्या हो जाएगा? बालक पुष्पेभ्य, ढेर सारे फूल है ना, बालक पुष्पेभ्य स्पृहयति। क्या? स्पृहयति। ठीक है? यानी क्या कहा? बालक पुष्पों को चाहता है, बालक पुष्पेभ्य स्पृहयति। क्या? स्पृहयति। ठीक है? स्पृहयति। ठीक है? तो ये कहा कि स्पृह धातु के योग में, स्पृह धातु के यानी चाहना, जहाँ भी अर्थ हो,
और जिसको चाहा जाए उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। यानी स्त्रीय धातु के प्रयोग में जिसको भी चाहा जाए, जो भी इप्सित हो, उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। तो हमने इसका उदाहरण दिया क्या, बालक पुष्पों को चाहता है, तो पुष्प क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा हो गई। चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान संज्ञा में क्या लग गई, चतुर्थी विभक्ति लग गई। क्या हो गया, बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति। ठीक है, चलें आगे। ठीक है मित्रों, चलें आगे। अगर इसका और उदाहरण दें क्या, राम फलों को चाहता है, इसका अनुवाद क्या होगा, राम क्या होगा, फलेभ्यः। क्यों, क्योंकि क्या है ये फल, फलों को मैं क्या है, कई फल हैं, क्या है, कई फल हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, बहुवचन प्रयोग करेंगे ना। क्या होगा, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। क्या हो गया यहाँ पे, फलेभ्यः क्या है, स्पृहयति। ठीक है, और फिर कहता है ये हमारा क्लियर हो गया। अक्सर हमें एग्जाम परीक्षाओं में यह स्प्रिय धातु का जो प्रयोग है देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है और बताया जाता है कि हमें क्या बताया आपको, स्पृह रेप्सित कहता कि स्पृह धातु के योग में जो ईप्सित हो उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। कहीं कहीं पुस्तकों में क्या मिलता है, यानी कि किसी किसी ग्रंथों में मिलता है कि जहाँ पे ईप्सित शब्द के साथ भी, ईप्सित शब्द के साथ भी क्या होती है, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, क्या होती है, कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथों में स्पृह नहीं, क्या ईप्सित, ईप्सित शब्द के साथ भी क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसका हम आपको प्रयोग जब हम ग्रंथों को पढ़ाएंगे वहाँ मिलेगा तो आपको हम दिखा देंगे। ठीक है मित्रों, चलिए चलते हैं आगे हम। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, कौन सूत्र है हमारा, जो अगला सूत्र है वो क्या है, तादर्थे तादर्थे चतुर्थी
वाच्या। क्या है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये कहता है कि तादर्थ में ना, तादर्थ यानी क्या? जो प्रयोजन हो। क्या हो? जो प्रयोजन हो उसमें क्या होती है? चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे तादर्थे चतुर्थी वाच्या कहता है क्या? तादर्थ में वचन हो क्या? कहना चाहिए ना, कहना चाहिए क्या? तादर्थे चतुर्थी, तादर्थ में यानी क्या? उसके प्रयोजन में क्या कहना चाहिए? चतुर्थी कहना चाहिए। ठीक है? क्या है? तादर्थ यानी क्या? प्रयोजन में। तादर्थ मतलब क्या? प्रयोजन, जो उसका मूल उद्देश्य हो ना। क्या? मूल उद्देश्य हो, उसमें क्या हो? चतुर्थी हो। ऐसा क्या हो? वाच्या मतलब कहना चाहिए। ठीक है? तो क्या कहता है? ये कहते क्या? बालक भक्त मुक्ति के लिए हरि को भजता है। क्या है? जो भक्त है किसके लिए? मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो अब किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो कहा कि वही जो तादर्थ हो, जो कार्य जिसके लिए किया जाए। क्या कर रहा है? हरि को, हरि का भजन कर रहा है। तो कहा किस लिए? तो कहा मुक्ति के लिए। किसके लिए? मुक्ति के लिए। जो तादर्थ हो, जो उसका उद्देश्य हो, जो उसका प्रयोजन हो, उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है मित्रों? क्या कहा? जो उसका उद्देश्य हो, जो उसका प्रयोजन हो, उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम? चतुर्थी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है? किस लिए कर रहा है वो? मुक्ति के लिए। तो क्या हो जाएगा? भक्त। फिर अब मुक्ति ना, क्या है? मुक्ति। जैसे हरि, हरि क्या होता है? हरय होता है। क्या होता है हरि का? हरि, हरिम, हरिणा, हरय होता है। क्या जगह? मुक्ति, मुक्तिम, मुक्तिया, मुक्तये न भक्त। क्या हो जाएगा? मुक्तये यानी मुक्ति के लिए किसको? हरिम भजति। क्या है? मुक्तये भक्त मुक्तये हरिम भजति। भक्त मुक्ति के लिए हरि को भजता है। ठीक है? क्या है? भक्त किसके लिए? मुक्ति के लिए हरि को भजता है। भक्त मुक्तये हरिम भजति। इसके आपको और उदाहरण दिखाएं। तादर्थ मतलब क्या होता है? पहले आप ये जानिए। तादर्थ मतलब ये होता है कि उसका प्रयोजन क्या, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या हो? चतुर्थी वाच्या। चतुर्थी कहनी चाहिए। चतुर्थी कहनी चाहिए। जैसे नौकर धन के लिए आता है। नौकर धन के लिए आता है।
तो इसका अनुवाद क्या होगा, क्या होगा? चलिए नहीं पता तो इसे कर दीजिए, नौकरः। क्या? नौकरः किसके लिए? धनाय ना। जैसे राम क्या होता है? रामाय। धन क्या हो जाएगा? धनाय। नौकर धनाय धन के लिए क्या होता है? आगच्छति। आगच्छति आता है। ठीक है। भिक्षुक, कौन? भिक्षुक भोजन के लिए आता है। भिक्षुक भोजन के लिए आता है। अध्यापक, अध्यापक ज्ञान के लिए पढ़ाता है ना। तो क्या है, जो उसका उद्देश्य हो, जो उसका प्रयोजन हो, उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे क्या हो जाए? बालक, क्या? बालक दूध के लिए, दूध के लिए रोता है ना। क्यों रो रहा है वो? दूध के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? दूध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालकः, क्या? बालकः क्या कहा फिर? दूध के लिए ना। क्या हो जाएगा? दूधाय ना। क्या होता है? रोदित। ठीक है। बालक दूध के लिए रोता है, बालक लड्डू के लिए रोता है, तो बालक मोदकाय रोदित ना। अब इस प्रकार जो उसका उद्देश्य हो, जो उसका प्रयोजन हो, उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। या तो फिर और फिर आपको एक बहुत ही उदाहरण मिले होंगे, जिसे कहते हैं कि हम काव्य की रचना किस लिए करते हैं? कहते काव्यम यशसे ना। क्या? काव्यम यशसे। कोई पूछा आप काव्य क्यों लिख रहे हैं? कोई कवि से पूछता है काव्य आप क्यों लिख रहे हैं? कहते हैं काव्यम, यानी जो हम काव्य लिख रहे हैं किसके लिए? यश से ना, यानी किसके लिए? यश के लिए ना। तो हम लिख सकते क्या? कवि, आइए दिखाई देते हैं। ठीक है। क्या? कवि यश के लिए ना काव्य लिखता है। क्या? कवि यश के लिए काव्य लिखता है। क्या हो जाएगा? कवि ही किसके लिए? यश के लिए। क्या जाएगा? यश से ना काव्यम लिखति। ठीक है मित्रों, तो हमने कहा जो उसका क्या हो? प्रयोजन हो, जो उसका उद्देश्य हो, उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम?
का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे। और जैसे क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए हम जिसका प्रयोग करें, जैसे क्या, हम लकड़ी से गाड़ी बनाएं या सोने से क्या बनाएं, हम आभूषण बनाएं। तो जो सोना है, क्या, जो सोना है तो जो वस्तु बने उसमें क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे स्वर्णकार सोने से आभूषण बनाता है। क्या है, स्वर्णकार, क्या हो जाएगा, अब सोने से क्या बना रहा है, आभूषण। तो जो बनता है उसमें क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो क्या है, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुवाद क्या होगा इसका, देखिए हमने क्या कहा कि जिससे जो वस्तु बनता है, क्या है, जो वस्तु बनता है उसमें क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ क्या होता है, क्या बन रहा है, यहाँ पे आभूषण बन रहा है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुवाद, स्वर्णकार ना, किससे बना रहा है, किससे बना रहा है, किससे, सोने से। क्या बना रहा है, सोने से, सुवर्णम, क्या बना रहा है, आभूषण ना, आभूषणाय स्वर्णकार, जो सुनार है क्या कर रहा है, सुवर्णम यानी सोने से क्या बना रहा है, आभूषण बना रहा है ना। ठीक है, यानी क्या है कि जो स्वर्णकार है क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सोने से क्या कर रहा है, वो आभूषण बना रहा है। तो हमने कहा जो बनता है, जो वस्तु बने उसमें क्या लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे मिट्टी से क्या बनाए, गाड़ी, क्या, मिट्टी से क्या बनाए, ठीक है, ये क्या बनाए मिट्टी से, हम मिट्टी से ना मृदाम सकटाए, कौन, बालक, यानी बालक मिट्टी से क्या बना रहा है, गाड़ी बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, बालक मृदाम षटकाय, यानी बालक मिट्टी से गाड़ी बना रहा है। तो जो वस्तु बनती है उसमें क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति, जिससे बनती है उसमें द्वितीया लगती है।
ठीक है मित्रों, ये हमारा सूत्र क्लियर हो गया। चले आगे अब हम। तो अभी तक हमने आज आपको 2 श्लोक पढ़ा 2 सूत्र पढ़ा दिए। इसमें से एक कौन सा था? स्पृहे रिप्सित, जो कहता है स्पृह धातु के प्रयोग में, स्पृह धातु के प्रयोग में जो सबसे अधिक चाहा जाए, जो जिसकी क्या हो, जो चाहा जाए उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। तो कहा क्या? बालक फूलों को चाहता है, बालकः पुष्पेभ्य स्पृहति। और फिर कहा, फिर था एक तादर्थे चतुर्थी वाच्या, एक अगला सूत्र था। उसमें हमने आपको बताया कि जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाए, जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाए तो उस प्रयोजन में क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे भक्त ना, भक्त मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो भक्त मुक्तये हरिम भजत। फिर कहा कि जिससे कोई वस्तु बने, जिससे कोई वस्तु बने, तो जिससे बने, जिससे बने और जो बने, यानी जो बने, जो वस्तु बने उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो हमने क्या बताया आपको? स्वर्णाय, स्वर्णम आभूषणाय, न स्वर्ण का आभूषण बताया कि नहीं? तो ये हमारे क्या थे? आज के उदाहरण थे। हमारा जो अगला है वो क्या है? क्लिप संपद्यमाने। क्या मित्रों? क्लिपि संपद्य संपद्य माने च। ये क्या है हमारा? ये हमारा ये एक वार्तिक है। क्या है मित्रों ये? जी हाँ, क्या है ये? क्लिपि संपद्य माने च। ये हमारा क्या है? वार्तिक है। अब यह कहता है कि यदि जैसे जब हम कोई कार्य करें, जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है? उसमें परिणाम मिलता है। तो जो परिणाम मिले, जो परिणाम मिले उसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। जब कोई कार्य किसी परिणाम के उद्देश्य से किया जाए, जब कोई कार्य किसी परिणाम के उद्देश्य से किया जाए और जो परिणाम मिले उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। संपद्यमाने का अर्थ क्या है? जो उत्पन्न हो। संपद्यमान, क्लिप संपद्य माने का अर्थ क्या है? जो उत्पन्न हो, उसमें क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। कहा क्या? कहता है भक्ति से, किससे? भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्ति से क्या होती है? ज्ञान उत्पन्न होता है। या भक्ति जो होती है किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है ना। तो जो भक्ति है, जो भक्ति है, जो भक्ति है, कहा क्या? कहा भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति है ज्ञानाय कल्पते, यानी क्या है? भक्ति ज्ञान के लिए होती है। भक्ति ज्ञान के लिए होती है। और यदि बताएं आपको तो जिसे बोल देना कि शिक्षा, क्या? शिक्षा विनम्र के लिए होती है। क्या? जो हमारी शिक्षा है किसके लिए होती है? विनम्र के लिए।
कि शिक्षा से क्या होती है, विनम्र की प्राप्ति होती है। शिक्षा जो होती है किसके लिए होती है, जो हमारी शिक्षा होती है वो हमारे विनम्र के लिए होती है। ठीक है मित्रों, तो भक्ति किससे होती है, कहता भक्ति ज्ञान के लिए होती है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, यानी भक्ति से ज्ञान क्या होता है, उत्पन्न होता है। भक्ति से ज्ञान क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, भक्ति से ज्ञान क्या होता है, उत्पन्न होता है। वैसे ही कहा कि शिक्षा से क्या होता है, विनम्र उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति शिक्षा से युक्त होगा, जो व्यक्ति शिक्षा से युक्त होगा वो क्या होगा, विनम्र होगा। आप भर्तृहरि के लिखित जो रचना है निसतकम, उसमें इसका प्रयोग बहुत ही विधिवत ढंग से आप कई जगहों पे दर्शन करने को मिल जाएगा। क्या, क्लिप संपद्य माने, क्या मिलेगा, ठीक है मित्रों। तो क्लिपि संपद्य माने च कहता है कि जो परिणाम मिलता है, जो उत्पन्न हो उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे वाताय कपिला विद्युत, क्या, वाताय कपिला विद्युत। ठीक है मित्रों, तो क्या ये क्लिप संपद्य माने च कहता है कि जो कार्य का परिणाम हो, जो कार्य का परिणाम हो, उस परिणाम में क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। हमने आपको एक दो उदाहरण इसके दिखा दिए। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे हम आपके जो उदाहरण दे रहे हैं वह एकमात्र पुस्तक बाबूराम सक्सेना कृत जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसी के हम आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे टीजीटी के सिलेबस में वही पुस्तक व्याकरण के लिए रखी गई है। तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल देंगे, जो उदाहरण देंगे, वो कहाँ से देंगे, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से, क्योंकि हमारे टीजीटी सिलेबस में वही पुस्तक रखी गई है। फिर अगला सूत्र हमारा उत्पातेन ज्ञापिते च, क्या है मित्रों, उत्पातेन ज्ञापिते च, ठीक है, कह रहा है उत्पातेन ज्ञापिते च, कर जिससे भी क्या हो, किसी की भौतिक उत्पत्ति, क्या, भौतिक उत्पादों की सूचना मिले, जिससे भी भौतिक उत्पादों की सूचना मिले तो उसमें क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो अब आप सोचेंगे चतुर्थी विभक्ति हम प्रयोग किस में करें, तो जिससे हमें पता हो, जो कारण है किसके लिए, भौतिक उत्पादों के लिए, यानी जिससे क्या हो, भौतिक उत्पत्ति की प्राप्ति हो, यानी भौतिक उत्पाद, यानी क्या, जैसे हम जब देखते हैं क्या, जब बिजली चमकती है तो हम कहते हैं क्या, अब क्या होगा, हाँ अब बादल गरजेंगे ना। तो ये क्या है हमारा, यह एक अनुमान है ना, क्या है ये, भौतिक उत्पाद का पहले क्या होता है कारण बता देता है। जब बिजली चमकती है तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि अब बादल गरजेंगे, लगाते हैं नहीं अनुमान। तो वैसे ही
कहा कि जब भौतिक उत्पादों का जो कारण हो, भौतिक उत्पादों का जो कारण हो, उसमें क्या लगेगी हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे वाताय कपिला विद्युत क्या है जैसे मित्रों, वाताय कपिला विद्युत कहता है अब देखिए वाताय मतलब क्या, आंधी, क्या होगी आंधी, कौन कैसी आंधी, कहा कि कपिला विद्युत, जो रक्त यानी कि जो जब हम देखते हैं आसमान में क्या होता है, जब हम देखते हैं कहीं आसमान में लाल रंग का दिखाई पड़ता है, क्या वो आसमान क्या होता है, लाल हो जाता है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं क्या आंधी बहुत तेजी से आने वाली है। तो वही कहा कि जो हम अनुमान लगा लेते हैं किसको देख के, कपिला विद्युत ने क्या लाल रंग का आसमान देख के, लाल रंग का आसमान देख के हम क्या अनुमान लगाते हैं कि अब आंधी आने वाली है। तो कहा कि कपिला विद्युत यानी लाल रंग, कपिला में क्या होता है, लाल होता है, क्या होता है एक रंग होता है जो लगभग लाल कलर से मिलता जुलता हल्का लाल होता है। कहा कपिला विद्युत जो लाल रंग का आसमान होता है उसमें हम क्या अनुमान लगाते हैं, वाताय आंधी की संभावना या अनुमान लगा लेते हैं। जिसे हम कहते हैं क्या कि जब हम क्या देखते हैं बिजली की चमक देखते हैं तब हम अनुमान लगा लेते हैं क्या कि अब बादल गरजने वाले हैं। ठीक है मित्रों, क्या हम अनुमान लगाते हैं, जब देखते हैं कि बिजली चमकी है तब हम अनुमान लगा लेते हैं कि अब बहुत तेजी से क्या होने वाली है, बादलों की गड़गड़ाहट होने वाली है। ठीक है, चले हम आगे। तो वाताय कपिला विद्युत किसके उदाहरण है ये, उत्पातेन ज्ञापितेच, उत्पातेन ज्ञापिते च क्या है हमारा वार्तिक है। कहा उत्पातेन जो उत्पाद का जिससे क्या हो उत्पत्ति हो, जिससे उत्पन्न हो क्या कोई कारण, यानी कहा क्या कपिला विद्युत वाताय, यदि हम ऐसे माने क्या वो कहेंगे हम कपिला विद्युत वाताय यानी जो आंधी की हम सूचना मिल रही, किससे मिल रही हो, कपिला विद्युत, यानी कि आसमान जब क्या हुआ कपिल कलर का हुआ, कपिला रंग का हुआ, लगभग लाल रंग से बोल सकते हैं लाल रंग का हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि अब आंधी आने वाली है। कहा कपिला विद्युत वाताय यानी ये क्या है, वह आंधी की सूचना दे रहा है, कौन, कपिला विद्युत। ठीक है मित्रों, चले आगे। तो उत्पाते ज्ञापिते च न, जो हमें जानकारी मिले, लगभग जो हमें जिसकी हमें जानकारी मिले उसमें क्या लगेगी, चतुर्थी विभक्ति। हमें क्या जानकारी मिल रही है, आंधी की, तो आंधी में क्या लग गया, चतुर्थी वाताय न, कि क्या है हमारा कारण क्या है, कपिला विद्युत। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलें आगे। तो अब ज्ञापिते च जो हमें ज्ञापित हो, जो हमें मिलने का आसार हो, जिसकी हमें संभावना करें, उसमें क्या लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, चलें आगे। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, हित
योगे च। मास्टर क्या है नेक्स्ट? हित योगे च। हित और सुख के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। किसके योग में? हित योगे च। हित मतलब क्या? किसी की हित की बात की जाए या किसी के सुख की बात की जाए ना, इन सब के योग, इन दोनों के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम बोल दें क्या? शिष्याय, क्या बोल दें? शिष्याय हितम ना, क्या बोल रहे हैं? शिष्याय हितम, यानी क्या हो? शिष्य का हित हो। क्या बोल रहे हैं? बालकाय सुखम, क्या हो? बालक क्या हो? सुखी हो। बोल रहे हैं तो कहा कि जिसके ही योग में लगे, हित लगे या सुख लगे, तो उनके योग में क्या लगेगी? चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जिसे आप क्या देखा? शिष्या हितम। कोई बोल दे ब्राह्मणा हितम, क्या? ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय हितम, यानी ब्राह्मण क्या हो? हित हो। यानी अब आप जान गए हित योगे च। हित के योग में भी क्या लगती है? हित हो या सुख हो, इनकी योग क्या लगती है? क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने आप अगले सूत्र की ओर। क्या है? क्रियार्थो उपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। क्या सूत्र है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। क्या है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। अब पहले हम जाने कि क्या क्या है कि प्रत्यक्ष क्या है और परोक्ष क्या है। ठीक है, जो हमारे नजर के सामने हो, जो दिखाई पड़े, वो क्या है? प्रत्यक्ष है। जैसे यह बोर्ड, क्या व्हाइट बोर्ड क्या है? ये प्रत्यक्ष है। व्हाइट बोर्ड क्या है हमारे लिए? प्रत्यक्ष है। लिखनी क्या है? प्रत्यक्ष है ना। और हमें यहाँ से बात करें क्या, जो हमें दिखाई ना पड़ रहे, रूम के बाहर कोई आ जा रहा होगा, इस रूम के बाहर कोई आ जा रहा होगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना, वो हमारे क्या है? परोक्ष हैं। क्या है हमारे? वो परोक्ष हैं। ठीक है, क्या कहा? क्रियार्थोपपदस्य, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। कर्मण क्या होता है? कर्म में। क्या होता है कर्म माने? कर्म माने कर्म में ना,
का क्रियार्थोपपदस्य। कहा क्या कि जब क्या हो, क्रिया क्या हो, उपपद में हो, क्रिया क्या हो, प्रत्यक्ष न हो, क्या हो, परोक्ष में हो। क्रिया क्या हो, उपपद में हो ना, क्या क्या, क्रियार्थोपपदस्य। जो क्रिया का अर्थ है, जो क्रिया हो, क्या हो, उपपद में, यानी क्या रहा कि जो तून प्रत्यांत शब्द हो, जो तून प्रत्यांत शब्द हो, वो किस में हो, परोक्ष में हो। किस में हो, परोक्ष में हो। तो उस तून प्रत्यांत शब्द के लिए, जैसे कि इसके पर आपने पढ़ चुका था क्या, तुम अर्थात च भाव वचनात्, आपने पढ़ा था कि तुमुन अर्थ के लिए भी चतुर्थी का हम प्रयोग करते थे। तो वैसे ही यहां भी है लगभग क्या कि जब तुमुन प्रत्यय क्या हो, जब तुमुन प्रत्यय क्या हो, प्रत्यक्ष न हो, क्या हो, परोक्ष में हो। जब तुमुन प्रत्यय क्या हो, परोक्ष में दिखाई न पड़े, लेकिन क्या हो, उसमें प्रयोग में रहे, तो वहां क्या होती है, क्या होती है, तो उस क्रिया में क्या प्रयोग करते हैं हम, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो उसका कर्म रहेगा, जो उसका कर्म रहेगा, उसमें हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो कहा कि जो क्या कि क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानीय, कहता है कि जब क्रिया क्या हो, तुमनांत हो, क्या हो, क्रिया तुमुन प्रत्यय से युक्त हो, लेकिन तुमुन प्रत्यय क्या हो, प्रत्यक्ष न हो, क्या हो, परोक्ष में हो, तो उसके कर्म में क्या कहा कि जब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्या हो, परोक्ष में हो, यानी प्रत्यक्ष में न हो, परोक्ष में हो, तो उसके कर्म में हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या कहा कि जब तुमुन प्रत्यय क्या हो, हमारा प्रत्यक्ष में न हो, कहाँ हो, परोक्ष में हो। जब हमारा तुमुन प्रत्यय कहाँ हो, परोक्ष में हो, तो उसके कर्म में हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। बालक फलों को लाने के लिए जाता है। क्या है, बालक फलों को लाने के लिए जाता है। तो क्या होगा, अब देखिए, फलों को लाने के लिए कहाँ होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय जो लगता है, किस लगता है, के लिए, पढ़तुम पढ़ने के लिए, गच्छतुम जाने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए ना। तो कहा जो तुमुन प्रत्यय क्या हो, हमारा परोक्ष में हो, कहाँ हो, परोक्ष में हो। तो जो उसका कर्म होगा, क्या होगा, उसका जो कर्म होगा, उसमें क्या लगेगी, उसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। इसका अनुवाद क्या होगा, तो बालकः क्या होगा, फलों को लाने के लिए ना, क्या बन जाएगा हमारा, फलेभ्यः फलेभ्यः फल को लाने के लिए, याति माने जाता है। क्या है कि बालक फलेभ्यः याति, यानी बालक फल लाने के लिए जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे भी कर सकते थे, कहाँ पे, तुमुन प्रत्यय में। तो क्या कर देंगे आप, बालकः
फलम, बहुवचन है, फलों को है, क्या देगा, फलानी। क्या हो जाएगा मित्रों, फलान। क्यों, क्योंकि क्या है, बहुवचन है। बालक फलानी आनेतुम, काय के लिए, लाने के लिए, आनेतुम याति न। तो क्रियार्थोपपदस्य कर्मणि कहता है, कर्म में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। कब, जब तुमुल प्रत्यय क्या हो, प्रत्यक्ष में ना हो, क्या हो, परोक्ष में हो। क्या हो, परोक्ष में हो, कि दिखाई ना पड़े। कोई बोल दे कहाँ गए हैं, तो बोल दे क्या, मार्केट गए हैं ना, तो वो जान जाएगा मार्केट क्या लाएंगे, फल लाएंगे। तो बालक फलेभ्य याति, बालक फल लाने के लिए बाजार, फल लाने के लिए जाता है ना। तो चाहे तो हम यह बोल दें कि बालक फलेभ्य याति, बालक फल लेने के लिए जाता है, या बोल दें बालक फलानी आनेतुम याति, बालक फल लाने के लिए ही, आनेतुम माने के लिए, याति मतलब जाता है। ठीक है, चले आइए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम प्रत्यय नहीं प्रयोग किया गया है ना। जो हमारा वाक्य नंबर 1 है, जो हमारा वाक्य नंबर 1 है, इसमें तुम प्रत्यय किया गया है, तुम प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। जो हमारा वाक्य नंबर 1 है, इसमें तुम प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या हो गया वहाँ पे, परोक्ष हो गया। क्या हो गया हमारा, परोक्ष हो गया। तो जब कहा कि जब तुम प्रत्यय क्या हो जाए, परोक्ष हो जाए, यानी स्पष्ट न हो, न प्रयोग न हो, तो कहा उसके कर्म में, किसमें, उसके कर्म में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ क्या बन गया हमारा, फलेभ्य। ठीक है, हम जो बता रहे अब ना, क्या कहा कि जब जो तुम प्रत्यय क्या हो, परोक्ष में हो, कहाँ हो, परोक्ष में हो, तो उसके कर्म में, तो उसके कर्म में हम क्या प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं। तो बालक फलों को लाने के लिए जाता था। तो फल किसे क्या है, जाने का मेन कारण क्या है, मेन काम क्या है, फल लाना। फल लाना मेन काम है ना। तो जो मेन काम है वही क्या है, हमारा कर्म है। कर्म है तो कहा कि जो कर्म होगा उसमें क्या होगी, चतुर्थी प्रयोग होगी। तो हमने क्या किया, बालक फलेभ्य याति। अगर यहीं पे हम के लिए का प्रयोग कर दें, क्या, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तो जो सीधा सा अनुवाद बनता है, बालक फलान, यानी फलों को, आने तुम लाने के लिए, याति जाता है। हम यहाँ पे क्या करिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर दिए, तो हमारा अनुवाद क्या है, साधारण सा हमारा अनुवाद बन गया। ये क्या बन गया, हमारा साधारण सा अनुवाद बन गया। और यदि हम इस सूत्र का प्रयोग कर दिए तो हमारा अनुवाद क्या बन गया, यह एक बालक फलेभ्य याति। तो हमारा यह अनुवाद बन गया। ठीक है, तो हमें आपने क्या बताया कि जब तुम प्रत्यय क्या हो, परोक्ष में हो, हमारे सामने प्रत्यक्ष न हो, तो उसके कर्म में, तो उसके कर्म में हम क्या प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति, जो आप वाक्य नंबर 1 में देख रहे हैं। ठीक है, और जब हम तुम प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, आने तुम लाने के लिए ना, तो क्या हो जाएगा, फिर एक साधारण सा वाक्य बन जाएगा, बालक फलानी आने तुम याति। ठीक है मित्रों, चले आगे हम। और इसका एक बहुत ही जो कई बार एग्जामों में आता है, इसके और उदाहरण है, हम आपको दिखा दे रहे हैं।
स्वयंभुवे नमस्कृत्य। क्या है? स्वयंभुवे नमस्कृत्य और क्या है? नमस्कुर्मो नृसिंहाय। नमस्कुर्मो नृसिंहाय। कहता क्या? चलिए हम पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। मित्रों, हमारा गलती कहाँ होता है ये उदाहरण लेकर के? जब हम देखते हैं क्या कि नमः इत्यादि जब प्रयोग हम देखते हैं तो हमें याद आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च के योग में चतुर्थी। और ये पूछता, यही कई बार पूछा है मित्रों, कई बार एग्जाम में आया है कि स्वयंभुवे नमस्कृत्य किस सूत्र का उदाहरण है। क्या पूछा है? स्वयंभुवे नमस्कृत्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो नमः देख के हमारे मित्र सब क्या करते हैं? क्या करते हैं? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वाला मार्केटिक चले आते हैं। हम बता दें मित्रों आपको कि ये क्या है? ये क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः का उदाहरण है। तो अब इसका अर्थ क्या हमें देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है हम इसको पहले देख लेते हैं। का स्वयंभुवे नमस्कृत्य ना, यानी स्वयंभुवे मतलब क्या? ब्रह्मा को नमस्कृत्य मतलब नमस्कार किया, ब्रह्मा को नमस्कार किया ना। तो स्वयंभुवे क्या है? यहाँ पे चतुर्थी है ना। कहा क्या? नमस्कृत्य नमस्कार किया। तो इसका अर्थ हुआ कि वह ब्रह्मा को किसके लिए? प्रसन्न करने के लिए ना। क्या के लिए? प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहा है? नमस्कार कर रहा है ना। तो चाहे हम कहेंगे स्वयंभुवे नमस्कृत्य कर दें या क्या कर दें? क्या कर दें? स्वयंभुवम। क्या? स्वयंभुवम किसके लिए? प्रीणयितुम नमस्कृत्य। क्या होगा मित्रों? स्वयंभुवम प्रीणयितुम नमस्कृत्य। हम चाहे यह बोल दें क्या? स्वयंभुवे नमस्कृत्य, या बोल दें स्वयंभुवम प्रीणयितुम नमस्कृत्य। मित्रों, यह उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह किसका उदाहरण है। तो आप उदाहरण से भी याद करके काम कर सकते हैं कि स्वयंभुवे नमस्कृत्य यानी स्वयंभू को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करता है, यानी ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करता है। तो यदि हम के लिए बात क्या करें? छुपा दें, क्या करें? परोक्ष कर दें ना, तो अनुवाद क्या होगा? स्वयंभुवे नमस्कृत्य। यदि हम के लिए रख दें प्रीणयितुम माने कि प्रसन्न करने के लिए, यदि हम वाक्य जोड़ दें तो क्या जाएगा? स्वयंभुवम प्रीणयितुम नमस्कृत्य। ठीक है मित्रों, चले आगे। अब हम उसका क्या है? नमस्कुर्मो नृसिंहाय ना, तो क्या जाएगा? नृसिंहम नृसिंहम क्या? अनुकूलयितुम यानी क्या? अनुकूल करने के लिए नमस्कृत्य। यानी क्या कहा कि जो नृसिंह हैं, यानी जो
भिड़ु हैं उनको अपने अनुकूल करने के लिए, उनको अपने अनुकूल करने के लिए क्या करता है, वो नमस्कार करता है। तो जो अनुकूल है तुम छुपा है यहाँ पे तुमुल प्रत्यय। यदि हम तुमुल प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, यदि हम तुमुल प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे ना, तो जो कर्म होगी उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। क्यों, क्योंकि वो वाक्य हो जाएगा साधारण वाक्य बन जाएगा तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करने पर। यदि उसको हम क्या करें, उसको हम परोक्ष कर दें, यदि उसको हम प्रयोग ना करें, परोक्ष कर दें, तो वही कर्म में क्या बन जाएगा हमारा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तब उसी कर्म में हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे आपने क्या देखा, स्वयंभुवे नमस्कृत्य, ये क्या हमारा चतुर्थी क्रियार्थोपपदस्य कर्मण स्थानीय क्या ये उदाहरण है। तो इसे क्या बताया हो कि यदि आप इसमें तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करना चाहें तो क्या करेंगे, स्वयंभुवम प्रीणयितुम नमस्कृत्य। ठीक है, क्लियर हुआ है। चलिए आज के लिए क्लास को हम इतने ही रखते हैं और इसके आगे जो क्लास होगी हम आपको कल लेंगे। ठीक है मित्रों, नमः संस्कृताय। जो आपको समझ में ना आए आप उसको बेशक पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है मित्रों, चलें, नमः संस्कृताय।